the game. Hello everyone. Dear students, आज का जो सेक्शन है वह है यूज ऑफ देयर, 9th लेवल का है और इसको मैं आज बताऊंगा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, इसको आश्चर्य समझिएगा कि आपके किताब में जिन शब्दों का संग्रह करके और देयर का यूज बताया गया है, किताब में सारी चीज़ें संग्रहित हैं, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से, अपने एक बनाए गए ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लड़का इस वीडियो को देखेगा वह निश्चित रूप से देयर का प्रयोग कभी भ्रमित नहीं होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं कम समय में। सबसे पहले हम जानते हैं कि देयर का अर्थ क्या होता है। देयर का अर्थ जो है हिंदी में देयर मीन्स वहाँ होता है, लेकिन जब हम इसके यूज में लेते हैं इसको, तो इस देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है। जो हम यूज ऑफ देयर सेक्शन पढ़ा रहे हैं, इसके अंतर्गत इस शब्द का अर्थ कुछ नहीं होता है। अब विषय आप तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देयर के जो यूज हैं, बहुतायत ऐसा देखा जाता है परीक्षाओं में कि कोई पैसेज दे दिया जाता है और उसमें देयर लगा करके और वाक्य का जब हम अनुवाद बनाते हैं तो एग्जामिनर की रोचकता उस शब्द के प्रति बढ़ जाती है। तो कैसे कैसे वर्ड आएंगे, अब कैसे हम इसका यूज करेंगे। सबसे जो पहली चीज है, आप ये जान लें कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। जब किसी भी चीज का, कोई भी चीज है वह कहीं ना कहीं स्थित है, चाहे आप अपने घर को आप ले लें, चाहे विद्यालय को ले लें, कोई न कोई चीज जो है कहीं ना कहीं वह स्थित जरूर है। तो जब कोई चीज कहीं पे स्थित हो तो वहां पे हमको देयर का प्रयोग करना है। अब देयर के प्रयोग के अंतर्गत, तीनों कालों के अंतर्गत कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ मात्र 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले चीज क्या देखना है, तो जगह देखना है। ये कक्षा में जो है यह एक जगह है। यहाँ देखिए हमने वस्तु की बात किया है, चूंकि विद्यार्थी तो वस्तु नहीं होता है, लेकिन जो हमारा नियम बनेगा अपने तरफ से, जो हम लोग अपने बोर्ड के अनुसार बनाए हैं, उसमें आएगा वस्तु की संख्या। तो आप ऐसा कमेंट नहीं करेंगे कि विद्यार्थी तो वस्तु नहीं है, आपको लगाने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी यानी किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी नाउन की यहाँ गणना की गई है। और लास्ट में आपको देखना है कि है कि था है कि गा है। अब ये तीनों जो लास्ट के शब्द हैं, ये तीनों जो हैं काल का निर्धारण करते हैं। अगर वाक्य में है रहेगा तो वर्तमान काल का निर्धारण करेगा, अगर था रहेगा तो भूतकाल का निर्धारण करेगा, और गागेगी में से कोई रहेगा वाक्य के भाव के अनुसार गागेगी रहेगा। तो यहाँ पे आप गौर मत समझिएगा, मैंने अभी बताया है गागेगी, आप इस स्पीच को ध्यान से सुने, तो वह फ्यूचर का निर्धारण करेगा। अभी मैं तीनों कालों को बताता हूं। नियम आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं साधारण वाक्य के नियम को यहाँ पे लिख रहा हूं। आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देयर लगाएंगे। देयर प्लस है या था या गागेगी और प्लस वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या और प्लस जगह। बस केवल आप ऊपर के नियम का भी मैं वर्णन कर दे रहा हूं, कैसे इसको इस जो है उदाहरण में कैसे इसको फिट करना है। आप इस चीज को एक बार देख लेंगे तो 100% देयर का यूज कर लेंगे। चलिए हम इसको लगाते हैं। मैंने बताया कि जब किसी चीज का कहीं पे होना या न होना पाया जाए तो वहां हम देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ 10 विद्यार्थियों का कक्षा में होना पाया जा रहा है। पहले हम है लगा के वाक्य को बनाते हैं, तो यहाँ देयर का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम देयर लगा देंगे नियम के अनुसार। हमने लगा दिया देयर, देयर हो गया। अब इसके बाद लास्ट में देखेंगे
कि है कि था है कि गागेगी है। अगर वाक्य में है शब्द लिखा गया है तो एक वचन यानी यह वस्तु एक रहेगी तो है की अंग्रेजी हम इज लगाएंगे, वस्तु एक से अधिक रहेगी तो है की अंग्रेजी आर लगाएंगे। आ रहा समझ में? फिर ध्यान देने योग्य बात है, कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, यहाँ थे शब्द अगर आ गया है तो 10 विद्यार्थी बहुवचन में है तो यहाँ पे थे की अंग्रेजी हम वाज और वेयर में से क्या लगाएंगे आप पूर्वज जानते हैं, यानी वाज सिंगुलर नंबर के लिए और वेयर जो है प्लूरल नंबर के लिए लगाएंगे। अब चलिए, कक्षा में 10 विद्यार्थी होंगे, यहाँ पे गागेगी अगर आ गया लास्ट में तो उसके लिए हम एक शब्द विल बी का प्रयोग करेंगे। बस आपको यही ध्यान देना है। अब चलिए हम वर्तमान काल के चूंकि वाक्य को ऊपर लिखे हैं इसके अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले नियम के अनुसार देयर मैंने लगा दिया, फिर कहा है या था या गा, यानी है हूं हो या था थी थे हो या गागेगी हो। तो यहाँ पे है इसका मतलब यहाँ पे है की अंग्रेजी क्या लगेगा आर लगेगा, क्योंकि जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है तो है लगा दिया। अब कह रहा है वस्तु की संख्या, तो वस्तु की संख्या कितनी है तो 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी नाउन है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि जगह, तो किस जगह पे है कक्षा में। तो नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। सपोज दैट ये वाक्य जो है ऐसे न होकर के कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, अभी मैंने है लगा के बनाया, अब थे लगा के बना रहे हैं, यानी उसका काल चेंज कर रहे हैं, पास्ट टेंस में उस वाक्य को बना रहे हैं। सेम वही काम करेंगे, देयर के जगह पे देयर लगा देंगे नियम के अनुसार। अब यहाँ है था है तो था थे थी के लिए हम क्या लगाएंगे वाज, यानी आर के जगह पे हमने क्या लगा दिया वेयर लगा दिया, क्योंकि विद्यार्थी बहुवचन में है। अगर एक विद्यार्थी था अगर होता तो यहाँ पे वाज लगाते, और बहुत से हैं यानी एक से अधिक है तो बहुवचन हो गए, तो यहाँ पे वेयर 10 स्टूडेंट्स, उसके बाद से इन दी क्लास। सेम वे अगर ये वाक्य फ्यूचर में होता है तो वैसे ही हम बनाएंगे, देयर लगाएंगे, फिर विल बी 10 स्टूडेंट्स इन दी क्लास। तो ये हो गया आपका साधारण वाक्य का नियम। अब हमको यहाँ देखना है अगर ये वाक्य नकारात्मक होता है तो हम कैसे लगाएंगे। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल लास्ट वाला जो शब्द लिखा गया है आपको संकेत के लिए, उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है, वाक्य जो है नकारात्मक बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे अभी मैं उसको लिख के दिखा रहा हूं आपको। यहां देखिए मैंने लिख दिया मेरे जेब में एक कलम नहीं थी। मेरे जेब में 2 कलमें नहीं थी। इससे पूर्व वाला जो वाक्य है वो साधारण वाक्य था। मैंने अभी बताया कि आपको तीनों सेंटेंसों के बारे में बताएंगे। ये नकारात्मक वाक्य है और ये पास्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है, यानी भूतकाल से बिलोंग कर रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे, नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, देयर प्लस हैं या था या गा प्लस नॉट प्लस वस्तु की संख्या प्लस जगह। बस इस नियम के अनुसार ऊपर वाले वाक्यों को सजा देना है, आपका वाक्य बन जाएगा। पहचान तो हो ही गई है कि जब किसी चीज का कहीं पे होना या ना होना पाया जाए तो देयर का प्रयोग होगा। हम चलिए इसको सजाते हैं। यहाँ सबसे पहले नियम के अनुसार मैंने यहाँ लिख दिया देयर। अब देयर के बाद देख लीजिए लास्ट में क्या है, तो थी शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब थी के लिए 2 अंग्रेजी है, क्या है, तो वह है वाज और यह है वेयर। यह जो है सिंगुलर नंबर को दर्शाता है और यह प्लूरल नंबर को दर्शाता है। चूंकि वस्तु 2 है इसलिए हम क्या यहाँ लगाएंगे, वेयर। अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। नियम में नॉट लगा हुआ है। फिर कह रहा वस्तु की संख्या, जो इसमें संख्या
वस्तु दिखाया गया वो कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पेन्स, 2 पेन्स। अब किस जगह पे है, तो किस जगह पे है, तो मेरे जेब में। और हमेशा में की अंग्रेजी आपको वाक्य में लिखना है, वाक्य के अंत में लिखना चाहिए, चाहे किसी तरह का वाक्य हो। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो में की अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, वाक्य के अंत में। हम सबसे अंत में कहाँ जाते हैं, तो में जाते हैं, यानी अपने घर में जाते हैं। स्कूल में कहाँ जाते हैं, तो में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं। तो ऐसे आप समझ लेंगे, ये लास्ट में लिखा जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सपोज दैट ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है उसी को सबसे पहले लिख देना है। जैसे इसमें नियम में लिखा गया देयर प्लस है या था प्लस नॉट प्लस वस्तु की संख्या प्लस जगह, सबसे लास्ट में इस अनुवाद में मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्या शब्द, क्या मेरे जेब में 2 कलमें थी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मेरे जेब में 2 कलमें थी। इस वाक्य को लगाना है, केवल सबसे लास्ट में देख लेंगे क्या है तो है की अंग्रेजी सबसे पहले कर दीजिए, था है तो सबसे पहले था की अंग्रेजी कर दीजिए, और गागेगी है तो सबसे पहले हम विल कर देंगे, बी को देयर के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया सबसे लास्ट में थी है, तो थी की अंग्रेजी वस्तु को देख के आप जान गए होंगे क्या लगेगा, यानी क्या लगेगा इसमें थी की अंग्रेजी, यहाँ पे लगेगा वेयर, वेयर लगा दिए। शेष नियम ज्यों का त्यों आपको लिख देना है, यानी वेयर देयर 2 पेन्स इन माई पॉकेट। लास्ट में हम इंट्रोगेटिव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सबसे लास्ट में क्या है, इसमें थी है, तो थी की अंग्रेजी मैंने पहले लगा दिया, या इस वाक्य को साधारण बना दीजिए, और जो देयर के बाद आता है की अंग्रेजी या था की अंग्रेजी या गा की अंग्रेजी, उसको 1 नंबर पे कर दीजिए, वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा।